गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग वैसे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जिससे कि आप भली भांति पहले से परिचित। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र या इसे तापीय विद्युत संयंत्र भी होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जैसे भागलपुर कहलगांव का थर्मल पावर स्टेशन है जो एक व्यापक पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। आज हम लोग मॉडिफाइड एज में अपने अधिकांश फिजिकल वर्क को इलेक्ट्रिसिटी के कंधे पर थोप दिया है। हमारा फिजिकल वर्क का स्थान अधिकांशतः इस इलेक्ट्रिसिटी ने बागडोर के रूप में संभाला। तो हम लोग बिजली पर, इलेक्ट्रिसिटी पर इस प्रकार अवलंबित हो चुके हैं कि शायद बिजली सेकेंडों के लिए गुम हो जाती है तो हम लोग अपने को निराधार महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि जिंदगी का एक महत्वपूर्ण जो जैविक आधार है वह हमसे टूट गया। मतलब कि देखा जाए जितने भी हमारी गतिविधियां समाज में, इंडस्ट्री में या किसी भी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अधिकांश जगहों पर यही हमारा इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध अपने महत्वपूर्ण रोल को निभाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझेंगे कि आखिर फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा ये हमारा भागलपुर का थर्मल पावर स्टेशन, बहुत सारे थर्मल पावर स्टेशन हैं जहां पर कि जीवाश्म ईंधनों को जलाकर एक व्यापक पैमाने पर बिजली को हम लोग जनरेट करते हैं। लेकिन जिस गति से हम लोग थर्मल पावर स्टेशंस में और अन्य गतिविधियों में ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का जो उपयोग करते जा रहे हैं, ये कोल, फ्यूल गैस, फ्यूल ऑयल्स, ये कुछ वर्षों में समाप्त ही हो जाएंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप भावी देश का कर्णधार निश्चित रूप से बनेंगे। आपका परम कर्तव्य होगा कि जब हमारे पास कोई एडिशनल विकल्प नहीं हो तो बहुत ही केयरफुल, मितव्ययिता के साथ इसका हम सदुपयोग करें। डियर स्टूडेंट्स, यह देखा जाए यह फर्नेस है जिसको कि हम लोग भट्ठी करते हैं। ये आपका फर्नेस है, भट्ठी है। जैसे हमारे यहाँ स्टीम इंजन जो कि रेलगाड़ी के डब्बों को खींचकर हमको गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया करते थे, आज स्टीम इंजन का जगह हमारा डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन ले लिया। ये आपका फर्नेस है, भट्ठी है, और इसमें कोल, नेचुरल गैस, फ्यूल ऑयल्स, ये जो फ्यूल ऑयल है और गैस है, they are product of the destructive fractional of the petroleum। ये पेट्रोलियम के
डिस्ट्रक्टिव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है। ये तो आपका गॉड गिफ्टेड है। कोल को बनने में मैंने बताया था कि करोड़ों वर्ष लग जाते हैं और जिस गति से हम लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं ये शायद कुछ ही वर्षों तक हमारा साथ दे पाएगा। इस कोयले को इस कोयले को जलाते हैं, इस फ्यूज को जलाते हैं। इसके ऊपर एक बॉयलर होता है। बॉयलर वैसा पॉट होता है in which water is heated to form steam, जिसमें पानी को गर्म करते हैं भाप को बनाने के लिए। तो ये आपका स्टीम हुआ, ये आपका वाटर हुआ। ऐसे भी आप डेंसिटी से फीलिंग कर सकते हैं। इसके डेंसिटी में और इसके डेंसिटी में जरूरी डिफरेंस दिखाई दे रहा। इसके मोलिक्यूल्स क्लोजली हैं, इसके मोलिक्यूल्स फार में। हम लोग बहुत रैपिडली तरीके से पानी को गर्म करते हैं और एक बहुत ही इनॉर्मस तरीके से भाप को जनरेट करते हैं। ये भाप हाई प्रेशर से स्टीम, ये जो आप देख रहे हैं ट्यूब टाइप का देख रहे हैं, ये 90 पर मुड़ी जो नली है इससे होकर भाप इस टरबाइन कक्ष में पहुंचता है, टरबाइन चेंबर में पहुंचता है। डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में किसी भी स्रोत से आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लें, लेकिन आपको हर हालत में डायनेमो को चलाना ही होगा। चाहे किसी भी मैकेनिकल मेथड से चलाइए, बिना डायनेमो को चलाए आप बिजली जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कॉइल्स और चुंबक के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है और उस रिलेटिव मोशन के चलते ही बिजली जनरेट होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं इस टरबाइन चेंबर में। इस टरबाइन चेंबर में ये हमारा स्टीम पहुंचता है और इस टरबाइन चेंबर में यह टरबाइन लगा हुआ है और टरबाइन के ब्लेड पर, टरबाइन के पत्तियों पर ये स्टीम प्रेशर देता है। ये स्टीम प्रेशर देता है जिसके कारण के टरबाइन हमारा रेगुलर बहुत हाई स्पीड से चलते रहता है और इससे एक धुरी एक्सिस कनेक्ट रहता है जो कि डायनेमो को भी घुमाता है। जब टरबाइन का धुरी घूमेगा तो डायनेमो के अंदर भी एक रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट और कॉइल के बीच में। मैग्नेट और कॉइल के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा जिससे हमारा इलेक्ट्रिक जनरेट होता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी में कि चुंबकत्व के द्वारा विद्युत की उत्पत्ति। कहने का मतलब एक काठ का टोकला बेलन लेकर उस पर चालक तार को श्रेणी क्रम में लपेट दीजिए। एक काठ का टोकला बेलन लीजिए, इस पर चालक तार को श्रेणी क्रम में लपेट कर कॉइल बना लिए, कुंडली बना ली और कुंडली के अंतिम दोनों छोरों का संपर्क गैल्वेनोमीटर से कर दीजिए। ये आपका रीडिंग है और एक शक्तिशाली क्षण चुंबक, एक शक्तिशाली चुंबक का नॉर्थ पोल इसके करीब में लाइए, तेजी से लाइए। तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर के सुई में डिफ्लेक्शन होता है, विक्षेपण होता है। फिर इस एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं। अब हम साउथ पोल लाते हैं तो फिर भी देखते हैं साउथ पोल लाने के बाद भी वही घटना घटती है। इसका मतलब होता है कि चुंबक और कुंडली के बीच में अगर अपेक्षित गति होती है तो बिजली स्वतः जनरेट होता है। यह आपका इंडिकेटर जो सुई देख रहे हैं वह इंडिकेट करता है बिजली की उपस्थिति को।
ये आपका जो भाप इस पर टरबाइन के ब्लेड पर प्रेशर दिया, टरबाइन रोटेट किया, टरबाइन से एक्सिस जुटा हुआ है, एक्सिस से डायनेमो जुटा हुआ है, डायनेमो अनवरत गति से घूमते रहता है, क्वाइल्स और चुंबक के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। जो स्टीम ठंडा हो जाता है, जो स्टीम ठंडा हो जाता है तो उसका जो वाटर के जो फॉर्म में चेंज होता है, वो पानी बर्बाद नहीं होता है, वह पुनः बॉयलर में पहुंच जाता है, पुनः बॉयलर में पहुंच जाता है। फिर उस पानी को हम गर्म करते हैं। यानी गर्म की प्रक्रिया तो लगातार हो रही है। गर्म क्या करते हैं, गर्म की प्रक्रिया, ये जो हमारा फर्नेस है वो कंटिन्यूअस चलते रहता है, वाटर कंटिन्यूअस गर्म होते रहता है, भाप कंटिन्यूअस बनते रहता है, भाप कंटिन्यूअस टरबाइन चेंबर में जाते रहता है, भाप कंटिन्यूअस टरबाइन के ब्लेड को घुमाते रहता है, टरबाइन कंटिन्यूअस एक्सिस को घुमाते रहता है, एक्सिस कंटिन्यूअस डायनेमो को घुमाते रहता है। और ये स्टीम जब ठंडा हो जाता है तो कंटिन्यूअस वह इसमें आते रहता है। यह साइकिल, वाटर का जो ये साइकिल चक्र देख रहे हैं, गर्म होना, भाप बनना, टरबाइन को चलाना, ठंडा होना, पुनः बॉयलर में प्रवेश कर जाना, पानी का गर्म होना, वेपर बनना, टरबाइन चेंबर में जाना, ब्लेड को घुमाना, एक्सिस को घुमाना, डायनेमो के अंदर गति पैदा करना, पानी स्टीम का ठंडा होना, पुनः बॉयलर में मिल जाना। इसको डियर स्टूडेंट्स थर्मल पावर प्लांट, तापीय बिजली संयंत्र, इसको पावर हाउस भी कहते हैं, बिजली घर भी कहते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण आपका भागलपुर का थर्मल पावर स्टेशन है। और यह ध्यान रखेंगे, थर्मल पावर स्टेशन जहां भी स्थापित किए गए हैं, यह देखकर कि उसके निकटवर्ती इलाके में कोयले की खान है या नहीं, इसका जो फर्नेस में जो ईंधन को हम जलाएंगे, उस ईंधन की उपलब्धि आसपास के क्षेत्रों में है या नहीं। बिजली को तो काफी दूर तक ले जाना आसान है, लेकिन कोयले को, इस मटेरियल को काफी दूर से कंटिन्यूअस ढोना संभव नहीं है। इसलिए जब भी थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाता है तो यह देखा जाता है कि ये मिनरल आसपास के इलाके में इसकी क्या उपलब्धि है, ताकि मिनरल को काफी दूर से इस प्लांट तक लाना कंटिन्यूअस संभव नहीं है। इसलिए इस प्लांट को ही उसके निकटवर्ती इलाके में स्थापित कर दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका बिजली कोयला के द्वारा, कोयला को जलाकर, भाप बनाकर, टरबाइन को चलाकर, डायनेमो को चलाकर बिजली कैसे जनरेट करते हैं। जैसे गुजरात के कुछ खास इलाकों में हवा की गति 15 किलोमीटर पर आवर होती है, वहां पर वायु विद्युत जनरेट होता है, लेकिन वहां भी डायनेमो आपको चलाना ही है, वहां भी टरबाइन से डायनेमो चलेगा ही, तभी बिजली जनरेट होगी। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक्स इतना ही। इससे ये आपको कॉन्सेप्ट के ख्याल से कि आप लोग बार बार नाम सुनते होंगे थर्मल पावर स्टेशन भागलपुर, तो मैंने आज इसको एक बारीकी से आपके सामने कॉन्सेप्ट रखा कि टरबाइन का क्या काम है, डायनेमो को घुमाना, एक्सिस का क्या काम है, टरबाइन और मोटर के बीच में कनेक्ट, और टरबाइन का ब्लेड का क्या काम है, क्योंकि टरबाइन के ब्लेड पर जब स्टीम का प्रेशर पड़ता है तो ब्लेड घूमता है। स्टीम का काम क्या है, हाई प्रेशर से टरबाइन के ब्लेड पर प्रेशर डालना,
बॉयलर का क्या काम है, उसमें वह पानी और भाप एक स्टोरेज पॉट है। आपका ज्वाला का क्या काम है, कोयला जलकर हीट देना, और फर्नेस एक प्रकार का चूल्हा भट्टी है जहाँ पर कि हम लोग कोयला कोल बेस फ्यूल वायल्स को जलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसे रिपीट जरूर, इसे विजिट जरूर करेंगे और कम से कम देखने के बाद एक व्यूअर के रूप में हमें इंफॉर्मेशन जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच।